ळमो अरिहन्ताणम् ळमो सिद्धायम् ळमो आयर्याणम् ळमो उवध्यायाणम् ळमो लोये सवशूनम् एषो पञ्चिनमुयारो सवपावपणाशनो मङ्गलाळं च सवेशिम् पढ़मं होई मंगलम। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की, अहिंसा परमो धर्म की, परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर विराट सागर जी महाराज की। अष्टानिक पर्व की आज शुरुआत हुई है। अष्टानी के 8 दिन हम सब के लिए बड़े मंगलमय दिन के रूप में जाने जाते हैं। ये 8 दिन इतने महत्वपूर्ण क्यों? 28 आने के पहले से ही सभी के मन में बड़ा उत्साह रहता है। कभी आपने सोचा, आप लोग अपनी पूजा में बोलते हो सर्व परब में बड़ो 28 परब है, नंदीसर सुर जाय लिए सु दरब है। इस पर्व को सब पर्वों में बड़ा पर्व क्यों कहा? पर्व अपने आप में बड़ा होता है, लेकिन इसे सर्व पर्वों में बड़ा पर्व क्यों कहा? कभी आपने सोचा? इसे बड़ा केवल इसलिए कहा क्योंकि ये पर्व विशुद्धतया प्रभु भक्ति का पर्व है। अष्टानिक के 8 दिनों में कार्तिक, फागुन और आषाढ़, इन्हें तीनों माह के अंतिम 8 दिनों में चतुर्निकाय के देव अपना स्थान छोड़कर नंदीश्वर द्वीप में जाकर अहरनिश 24 घंटे अनवरत प्रभु आराधना करते हैं। हमारे जीवन के जो क्षण प्रभु की आराधना से जुड़ते हैं वे क्षण बड़े हो जाते हैं। मैं कई बार सोचता हूं कि हम मनुष्य लोग तीर्थ स्थानों में जाकर पूजा आराधना करें तो उसका महत्व हमें समझ में भी आता है, क्योंकि तीर्थों में जो विशुद्धि होती है, तीर्थों में जिन प्रतिमाएं होती है वो साधारणतया अपने गांव शहर में नहीं होती। लेकिन देवों के यहां तो अकृत्रिम जिनालय है, और जिनालय ही नहीं,
उनके पास तो इतनी क्षमता है कि वो साक्षात तीर्थंकरों के चरणों में जाकर के भी पूजा अर्चा कर ले और अपने जीवन को कृतार्थ कर ले। लेकिन ऐसा न करके 8 दिनों तक लगातार भगवान की पूजा आराधना वो करते हैं। ऐसा कोई उल्लेख आगम में नहीं मिलता कि तीर्थंकरों के समो शरण में लगातार देवी देवता 24 घंटे एक ही स्थान पर 8 दिन तक रहे। आते हैं, कल्याणक में सम्मिलित होते हैं, कल्याणक मनाते हैं, पूजा अर्चा करते हैं, दिव्य ध्वनि सुनते हैं, फिर चले जाते हैं। लेकिन 8 दिन तक लगातार भगवान की भक्ति करने का कार्य अष्टानिक के दिनों में साल में 3 बार देवी देवता जरूर करते, चतुर्निकाय के देव करते। क्यों? इसके पीछे छिपे मनोविज्ञान को समझिए। यद्यपि जैसे जिनालय नंदीश्वर द्वीप में है, वैसे ही अकृत्रिम जिनालय हर विमान में है। 7,72,00,000 तो भवनवासियों में, सब में है, बस ये 52 समूह में है, वहां उनके अलग अलग जिनालय। लेकिन भगवान वैसे के वैसे, उनमें रंच मात्र भी अंतर नहीं। फिर भी नंदीश्वर द्वीप जाते हैं। क्यों? क्योंकि जिस मंदिर में हम रोज दर्शन पूजन करते हैं उसका भाव रूटीन से जुड़ जाते हैं। वहाँ से हटकर जब हम किसी तीर्थ क्षेत्र में जाते हैं तो वहाँ हमारी भाव विशुद्धि अपने आप बढ़ जाती है। देवी देवताओं को भी आउटिंग की इच्छा होती है, वो भी तीर्थाटन करते हैं। तो ये उनके तीर्थाटन का काल है। कहते नहीं, इन विमानों में तो हम रोज पूजा अर्चा करते, कुछ हटके होना चाहिए, तब हमारे भीतर कुछ अलग घटेगा। हटके करेंगे तब कुछ घटेगा। इस भाव से वे वहां से निकलते हैं। अरे भाई ठीक है, मूर्ति की पूजा क्यों करने जाते हैं, तीर्थ में क्यों जाते हैं, सीधे तीर्थंकर के चरणों में चले जाए। बोले नहीं, जो मजा तीर्थ में है वो तीर्थंकर में भी नहीं है। क्यों? जो मजा तीर्थ में है वो तीर्थंकर में भी नहीं है। क्यों? क्योंकि तीर्थंकर भगवंत के चरणों में चले भी जाओ समोसरण में तो दूर से ही दर्शन करते रहो, छू भी नहीं सकते। हम तुम की बात जाने दो, गणधर भी भगवान का चरण स्पर्श नहीं कर सकते। समझ गए? महान विभूतियों के दर्शन मात्र से सबका उद्धार हो जाता है। कई लोग शिकायत करते, गुरुदेव के चरणों में जाते चरण छूने नहीं मिलता। अरे दूर से उनकी झलक देख लो, उसमें ही तुम्हारा उद्धार है। अभी तो पंचम काल है, सो थोड़ा बहुत छूने मिल रहा है। अगले भव में जब कभी वो तीर्थंकरत्व को प्राप्त करेंगे तो दूर से ही दर्शन करने के लिए अपने आप को संतुष्ट करना पड़ेगा। तो देवी देवता जानते हैं, वहां सुनने का अवसर मिलेगा, दर्शन करने का अवसर मिलेगा, छवि निहारने का अवसर मिलेगा, पर सेवा पूजा का अवसर नहीं मिलेगा। तो छोड़ो भगवान को, हम तो नंदीश्वर द्वीप चलते हैं। वहाँ भगवान हमारे क्या है? भगवान हमारे हैं। अभी तो साक्षात भगवान में कुछ दूरी थी। हमने जो मूर्ति है, हाँ, उस मूर्ति के साथ हम चाहे जैसा कर सकते हैं। तो नवन अभिषेक भी करते हैं, पूजन भक्ति भी करते हैं, और 8 दिन अखंड रूप से पूजन आराधन करते हैं। तो ये 8 दिन बड़े मंगलमय दिन है। हमारे यहाँ 4 मंगल की महत्ता है: द्रव्य मंगल, क्षेत्र मंगल, काल मंगल और भाव मंगल। मंगल यानी पुण्य है, पवित्र। द्रव्य मंगल, जिस जीव के हृदय में पुण्य भाव जग गए,
जिस जीव का सम्यक दर्शन प्रकट हो गया, जो जीव प्रभु की शरण में आ गया, जो जीव मुक्ति का पात्र बन गया, वह सब द्रव्य मंगल है। आप यहाँ जितने लोग भी उपस्थित हुए सब द्रव्य मंगल हैं। अगर तुम्हारा द्रव्य मंगल नहीं होता तो अभी अपने दुनिया के गोरख धंधे में ही रमे रहते। बहुत से ऐसे भी अभागे होंगे बिहारी लाल जी, जिनको आपने फोन किया होगा आ जाओ, हमें फुर्सत नहीं है ना। लेकिन बहुत से ऐसे भी होंगे जिनने सुना होगा और कहा होगा भैया मेरी जगह रख लेना, मेरा नाम मत भूलना, मैं तो आऊंगा ही। ये अंतर है जीव जीव में। सुविधाएं और अनुकूलताएं सबको मिल सकती है, पर पुण्य भाव किसी विरले जीव के अंदर जगता है। जिस जीव की होनहार अच्छी होती है वही जीव अच्छे कार्यों में उत्साहित होता है। जिनकी होनहार खोटी वो राग रंग में ही रमा रहता है। तो द्रव्य मंगल हर भव्य जीव है। यहाँ आप सब जितने उपस्थित हुए हैं आपका द्रव्य मंगल है। 25% काम तो आपने कर लिया। फिर विधान करने आए तो दिल्ली के विधान में और 52 गजा के विधान में अंतर है कि नहीं है? ये सिद्ध क्षेत्र है, ये क्षेत्र मंगल है। अपने गांव शहर में पूजा भक्ति करते तो पूजा के बाद दुनियादारी अपने आप हावी हो जाती। यहाँ तो कोई व्यवस्था नहीं, और चाहो भी मोबाइल भी काम नहीं करता यहाँ तो। और झंझट खत्म। बोले BSNL है तो ठीक, नहीं तो कुछ नहीं। बढ़िया है, कुछ ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए ताकि विकल्प संकल्प से बचा जा सके। और मैं आप सबसे सलाह भी दूंगा, जब सारा जंजाल छोड़ के आए हो तो 8 दिन को भूल जाओ। अरे उन देवों की शक्ति को देखो और भक्ति को देखो कि 24 घंटे अनवरत अहरनिश भगवान की भक्ति में लगे हैं। तुम्हारे पास इतनी शक्ति सामर्थ्य नहीं कि अहरनिश तुम भक्ति कर सको। ठीक है, शरीर की मन की अपनी सीमा है, तो कोई बात नहीं। जितने दिन आए हैं कम से कम गोरख धंधे से तो अपने आप को दूर रखे। ये क्षेत्र में आने का फल है, क्षेत्र में आने का लाभ है। इसलिए पूजा विधान आदि करो तो पहला भाव रखो किसी सिद्ध क्षेत्र में करे, और उस सिद्ध क्षेत्र में भी किसी गुरु का सानिध्य मिल जाए तो कल कह रहे थे बिहारी लाल जी, हमने तो सोचा भी नहीं था। और तुमने क्या नहीं सोचा था? हमने भी नहीं सोचा था कि 52 गजा चौमासा होगा। महान महान पुण्य है। और ये अच्छा संयोग है, द्रव्य मंगल के साथ क्षेत्र मंगल हो गया। मंगल क्षेत्र है, अद्भुत क्षेत्र। यहाँ की ऊर्जा अलग। लगभग 3 महीने हम लोग पहले रह के गए। यहाँ से निकले थे तो कोई उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी लौट कर आना होगा। और लोगों की बड़ी भावना थी कि यहाँ पर जो संस्कृत का विधान फागुन में हुआ तो आषाढ़ कार्तिक में भी हो जाए तो तीनों विधान एक ही सिद्ध क्षेत्र में हो जाएंगे। थोड़ा लेट चातुर्मास की सुनिश्चितता हुई, नहीं तो वो विधान हम जरूर करवाते। अद्भुत वो आनंद है। देखिए सिद्ध चक्र विधान सब लोग करते हैं। एक बात बीच में मैं बोल रहा हूँ, नितिन भाई के लिए भी बोल रहा हूँ, ये मांडना सिद्ध चक्र का है ही नहीं, ये पूजा द्रव्य का अधिष्ठान है। ध्यान नहीं रहा मुझे, मेरा कल मौन था, नहीं तो मैं वही मंडल यहाँ दिलवा देता। मंडल था, पूछ लेता, चलो कोई बात नहीं। आगे से
बीजाक्षर युक्त मंडल होना चाहिए। मंडल को लोगों ने प्रायः द्रव्य चढ़ाने का अधिष्ठान बना लिया, जबकि मंडल का मतलब होता है दिव्य विभूतियों के आह्वान के लिए तैयार किया गया एक गुप्त रेखा चित्र। उससे एक अलग अनुभूति होती। तो ये भी आपका सौभाग्य। बहुत लेट हुआ, यहाँ के कार्यकर्ताओं को व्यवस्थाओं में भी थोड़ी सी दिक्कत, फिर चतुर्मास की स्थापना का एक बृहद आयोजन, एक साथ दोनों आयोजन कर पाना इनके लिए व्यवहारिक रूप से थोड़ी कठिन दिख रहा था। अभी भी इनको युद्ध स्तर पर लगे रहना है। तो हमने कहा ज़्यादा लोड देना ठीक नहीं है, जो सहज भाव से हो रहा है सो हो रहा है। इस अर्थ में दिल्ली वालों का पुण्य गाढ़ा ही समझना चाहिए। क्षेत्र मंगल है और फिर काल मंगल। कौन सा मंगल? काल मंगल। अभी कौन सा काल चल रहा है? 28 का काल चल रहा है, अष्टानी का काल चल रहा है। ये अपने आप में मंगल काल है, क्योंकि ये पूजा आराधन बंधन तीर्थाटन का काल है, पुण्य भावों को अर्जित करने वाला काल है, तो शुभ काल है। तो द्रव्य मंगल पा लिया आपने, क्षेत्र मंगल पा लिया आपने, काल मंगल पा लिया आपने। ये तीनों बाहर से आए द्रव्य को छोड़कर। अब है भाव मंगल। क्या करना है? अब किसको जगाना है? अब ये तुम्हारे हाथ में है कि तुम अपने भावों को कितना मंगल बनाते हो। हमारे भावों का अतिशय ही हमारे कल्याण का कारण है। तो भाव मंगल होना चाहिए। मंगल भाव, विशुद्ध भाव, पवित्र भाव, हृदय में अहो भाव की उत्तरोत्तर वृद्धि होनी चाहिए। विधान में बैठ रहे सिद्ध चक्र विधान अपने आप में असाधारण अनुष्ठान है। ऐसा कहा जाता है कि घर गृहस्थी में संचित जितने भी पाप हैं उसके प्रायश्चित स्वरूप सिद्ध चक्र विधान एक बार जरूर करना चाहिए। यानी उन पापों को साफ करने की योग्यता इस विधान में है। पर कब? जब भाव पूर्वक करोगे तब। आप लोग बोलते हो ना, यस्मात् क्रिया प्रतिफलंति न भाव शून्य। भाव से शून्य कोई भी क्रिया फलवान नहीं होती। तो अब आपको अपना भाव जगाना है। अभी तो विधान की शुरुआत है। आपके वस्त्र आदि की व्यवस्था हो गई, पूजन द्रव्य की व्यवस्था हो गई, रुकने की व्यवस्था हो गई, खाने की व्यवस्था हो गई, संगीत की व्यवस्था हो गई, पंडित जी की व्यवस्था हो गई, सब व्यवस्था हो गई। अब क्या देखना है? व्यवस्था की अवस्था। क्या देखना है? अवस्था देखनी है कि व्यवस्था? हाँ, अवस्था। मुझे मेरी अवस्था पर ध्यान देना है। मेरी भाव विशुद्धि उत्तरोत्तर बढ़नी चाहिए। यही पूजा का वास्तविक लाभ है। आप सब सिद्ध चक्र विधान के लिए आए। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनने पहले भी विधान किया होगा, और बहुत कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनने पहली बार विधान किया हो, पहली बार आए हों। थोड़ा हाथ उठाएंगे। ऐसे कितने लोग हैं जिनने जीवन में पहली बार सिद्ध चक्र विधान में सहभागिता दी? थोड़ा हाथ उठाना। बहुत प्रसन्नता है मुझे कि ज़्यादातर कई बार सिद्ध चक्र विधान कर रहे। 5-7 हाथ ही ऐसे उठ रहे हैं। मैं बहुत अच्छा मानता हूँ कि यहाँ बैठने वाले सब लोग परम भक्त हैं, पूजा विधान अनुष्ठान में हमेशा सहभागिता रखते हैं। लेकिन मैं आपसे एक सवाल करता हूँ कि इस विधान में आए हो तो किस मानसिकता से आए? क्यों आए सिद्ध चक्र विधान के लिए?
बोलो। हाँ, क्या बोले? मन की शांति के लिए, है ना। और एक ही उद्देश्य, हाँ, परिणामों की विशुद्धि में, और हाँ, कर्मों का क्षय करने के लिए, और हाँ, हमारे दर्शन हो जाए। देखिए, हम कोई भी क्रिया करते हैं, मुझे बहुत अच्छे जवाब मिले आप लोगों से। ज़्यादातर जब ऐसे प्रश्नों में जैसे सवाल के जवाब मिलते, वो नहीं मिलते। आपने बहुत अच्छे जवाब दिए, ऐसा लगा जैसे कोई प्रशिक्षित उत्तर है। स्वाध्याय करते हैं, बहुत अच्छी बात है। देखिए, पूजा विधान आदि हम लोग जब भी करते हैं, कोई भी धार्मिक क्रिया करते हैं, जवाब आपने जो दिया बहुत अच्छा दिया, लेकिन अमूमन 4 दृष्टि मुझे दिखती है जो पूजा विधान धार्मिक अनुष्ठानों के साथ जुड़े हुए लोगों में दिखता है। प्रायः पहला तो वे लोग होते हैं जो माँ बाप ने धर्म के संस्कार दिए, पूजा पाठ करना चाहिए इसलिए पूजा पाठ करते हैं। एक कंसेप्ट ये है, माँ बाप ने हमें जन्म से संस्कार दिए, मंदिर जाया करो। जब से हमने होश संभाला, हमें मंदिर जाने की प्रेरणा दी गई, पूजा करने की प्रेरणा दी गई, अभिषेक करने की प्रेरणा दी गई, और कहा गया समय समय पर बड़े बड़े विधान अनुष्ठान करते रहना चाहिए। हमारे बाप दादाओं ने हमें सिखाया, सो हम करते आ रहे हैं। ऐसे लोग यहाँ होंगे, निश्चित होंगे, उसमें कहने की बात नहीं है। दूसरा जो उद्देश्य होता है लोगों का, अरे भाई सिद्ध चक्र विधान की आप पूजा पाठ की बड़ी महिमा कहते हैं, अभिषेक पूजन करो, विधान करो, तो इससे पाप कटते हैं, हमारी मुसीबतें टल जाएगी, हमारे रुकावटें ख़त्म हो जाएगी, हमारी समस्या का हल हो जाएगा, इसलिए हम विधान कर लें। ये भी लोगों की भावना दिखती है। बहुत सारे लोग इस प्रकार के भाव से भी पूजा विधान आदि धार्मिक अनुष्ठानों में अपनी सहभागिता देते हैं। तीसरा, अरे पूजा विधान में पुण्य अधिक है, बहुत पुण्य का कार्य है, कुछ पुण्य अर्जित हो जाएगा, चलो कुछ पुण्य कमा लो। बोलो, पुण्य कमाने आए हो कि नहीं आए हो? हाँ, आए हो ना। तो हल्का फुल्का पुण्य कमाने आए हो कि गाढ़ा पुण्य कमाने आए हो? ये और बता। गाढ़ा है ना। तो पुण्य कमाने के भाव से भी लोग पूजा विधान आदि धार्मिक अनुष्ठानों में अपनी सहभागिता देते हैं। चौथा, और बहुत विरल लोगों का ऐसा भाव होता है जो धार्मिक अनुष्ठानों को सहभागिता, धार्मिक अनुष्ठानों में अपनी सहभागिता देते हैं, ये सोचकर कि ये मेरी आत्मशुद्धि का आधार है, इससे मेरी भाव विशुद्धि बढ़ेगी। चारों अपनी अपनी जगह सही है, लेकिन हमें मूल को कभी नहीं भूलना चाहिए। ये माँ बाप की कृपा है कि उनने हमें ऐसे संस्कार दिए कि भगवान की सेवा पूजा आराधना की बुद्धि जगी, भावना जगी। नहीं तो दुनिया में ऐसे लोग घने हैं जो मौज मस्ती और भोग विलास राग रंग में ही उलझ के रह जाते हैं। उनसे हट करके हमने प्रभु आराधन का मनोभाव जगाया, ये कम नहीं, बहुत अच्छी बात है। आपके अंदर ऐसे भाव हुए तो मैं इसे भी प्रशंसनीय मानता हूं, पर पर्याप्त नहीं। अच्छी बात है, किसी भी बहाने कम से कम तुम प्रभु आराधन का भाव तो जगाए हो, आराधना तो कर रहे हो। लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। पूजा आराधन के लिए माँ बाप ने हमें सिखाया, उनका आभार जताओ, पर क्यों पूजा अर्चा, क्यों? ये सवाल मन में होना चाहिए। ये मेरे अंतस्करण की शुद्धि के लिए, ये मेरे चित्त की निर्मलता के लिए, ये मेरे भावों की विशुद्धि के लिए,
एक प्रमुख आधार है और मुझे उसी आधार की प्राप्ति के लिए पूजा अर्चा करनी चाहिए। मेरा प्रयोजन मेरे सामने होना चाहिए। प्रायः हम लोग आयोजन में इतने उलझ जाते हैं कि प्रयोजन कब छिटक कर निकल जाता है पता ही नहीं चलता। हमारा मूल प्रयोजन हमारे साथ जुड़ेगा तब भाव मंगल होगा। वो प्रयोजन जुड़ना चाहिए। समझ गए? क्या प्रयोजन? पूजा कर रहा हूं, माँ बाप ने संस्कार दिए इसलिए पूजा कर रहा हूं, बहुत अच्छी बात। एक दूसरे को देखकर प्रेरणा पाकर पूजा कर रहा हूं, ये भी अच्छी बात है। क्यों कर रहा हूं? मुसीबतें टल जाएगी, संकटों का निवारण हो जाएगा, पाप कट जाएंगे, इसलिए कर रहा हूं। मेरे मुसीबत टले या न टले, संकट टले या न टले, पाप कटे या न कटे, मुझे इतना भरोसा है कि पूजा करूंगा तो संकट टले या न टले, संकटों का सामना करने में समर्थ जरूर हो जाऊंगा। हम लोग प्रायः धर्म का कार्य भय और लोभग्रस्त मानसिकता से ज्यादा करते हैं। नतीजा जो मंगल अंदर घटना चाहिए वो नहीं घट पाता। धर्म के कार्यों को भय और लोभ से मुक्त होकर विशुद्धतया आत्मशुद्धि की भावना से करना चाहिए। क्रिया तो वही है, उद्देश्य अलग है। हे भगवान मेरा संकट टल जाए, संकट टल जाए, संकट टल जाए, ऐसे लोग क्या करते हैं? टल जाए तो भगवान तो बड़े भक्त हो गए, और नहीं टले तो फिर करे यहाँ तो कुछ होता नहीं, दूसरी दुकान में जाओ, फिर तीसरी दुकान में जाओ, फिर चौथी दुकान में जाओ। ऐसे लोग 70 मड़िया पूछते फिरते हैं, कहीं के नहीं रहते। वे भक्त है ही नहीं, वो तो सौदेबाजी कर रहे हैं। अरे महाराज आप ही लोग तो बोलते हैं और रोज विधान में कहते हैं श्री सिद्ध चक्र का पाठ करो दिन 8 ठाट से प्राणी, फल पायो मैना रानी। हम तो उसी से प्रेरित और प्रभावित होकर के पूजा करते कि मैना सुंदरी ने जैसे श्रीपाल का कोड़ मिटा दिया, हम सिद्ध चक्र विधान करेंगे, हमारा भी कष्ट मिट जाएगा। अरे भाई मैना सुंदरी जैसी भक्ति करोगे तब ना। ये तो हम भक्तों की मानसिकता ऐसे इसलिए इसे इस तरीके से महिमा मंडित किया गया। मुझसे पूछो तो मैं तो यही कहूँगा, मैना सुंदरी ने अपने पति के कुष्ठ मिटाने के लिए सिद्ध चक्र नहीं किया, मैना सुंदरी के सिद्ध चक्र से उसके पति का कुष्ठ मिट गया। अपने पति के कुष्ठ को मिटाने के लिए मैना सुंदरी ने विधान नहीं किया, मैना सुंदरी के विधान से उसके पति का कुष्ठ मिट गया। क्यों? वो पक्के कर्म सिद्धांत पर आस्थावान थी, आत्मा पर उसका प्रगाढ़ श्रद्धांत था। वो जानती थी कि कर्मोदय में जो आया उसे भोगना पड़ेगा। पर एक ज्ञानी और अज्ञानी में इतना ही अंतर है, अज्ञानी कर्म को भोगता है और ज्ञानी कर्म को काटता है। कर्म को भोगने में और कर्म को काटने में मौलिक अंतर है। कर्म को भोगना यानी कर्मोदय में विचलित होकर आकुल व्याकुल होना, और कर्म को काटने का मतलब है तीव्र कर्मोदय में भी अपनी स्थिरता रखकर उसको समता से सहना। मैना सुंदरी कहीं रोई गाई नहीं, कहीं आरजू मिन्नत नहीं की, किसी से शिकायत और कहीं फरियाद कुछ नहीं किया। ठीक है, ये मेरे लिए लोगों के लिए कोड़ी होगा, पर मेरे लिए तो मेरा पति परमेश्वर है, कामदेव है, कोई दिक्कत नहीं। अब अगर कुछ है भी तो केवल धर्म शरण है। मैं अरहंत प्रभु की शरण में जाती हूँ, मैं सिद्ध की शरण में जाती हूँ, मैं साधु की शरण में जाती हूँ, मैं धर्म की शरण में जाती हूँ, और बस उनकी शरण में गई और मुझे अब
देखना है कर्म क्या खेल खिलाता है। और शरण में गई तो ऐसी गई कि वो शरण ही उसके लिए वरण बन गया, वो धन्य हो गई। तुम लोग क्या करते हो? विधान नहीं करते हो, आजमाते हो। क्या करते हो? आजमाना समझ, ट्राई करके देख लो। तो आधे अधूरे मन से किए गए कर्म कभी फलीभूत नहीं होते, वही कर्म फलीभूत होता है जो पूर्ण मन से किया जाता है। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि मैना सुंदरी के विधान से उसके पति का कुष्ठ मिटा, पर दृष्टिकोण बदलो, श्रद्धान प्रगाढ़ बनाओ, कर्म कटेंगे। पर एक बात मैं आपसे और कहता हूं, पाप काटने के लिए तुमने सिद्ध चक्र विधान बहुत किया, बहुत लोग करते हैं। पाप काटने के लिए विधान मत करना, पाप काटने के लिए विधान मत करो, पाप त्यागने के लिए विधान करो, जीवन धन्य हो जाएगा। क्या करना है? पाप त्यागना है। मेरे भीतर के कितने पाप कटे कोई नहीं जानता, भगवान ही मालिक है। पर मैंने कितना पाप त्यागा इसका मुझे पता है, और मुझे क्या, मेरे आसपास रहने वाले लोगों को भी पता पड़ सकता है। तो पाप काटने वाला धर्म उधार का है और पाप त्यागने वाला धर्म नगद का है। बोलो कौन सा पसंद करोगे, नगद वाला या उधार वाला? हाँ, नगद वाला है ना। तो नगद ट्रांजैक्शन तब होता है जब गांठ में दाम हो। करो, इस बार के सिद्ध चक्र विधान को ऐसा बनाओ कि मैंने द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अनुकूलता के साथ ये विधान किया है। द्रव्य मंगल, क्षेत्र मंगल, काल मंगल, अपने सारे पापों को त्यागूंगा। ये पाप ही अमंगल है, पापों को त्यागूंगा और जीवन को मंगल बनाऊंगा, ये भाव जगाओ। किसके लिए विधान करना है? बोलो क्या? पापों को त्यागने के लिए। पाप करने में मजा आता है, छोड़ने में नानी याद आने लगती है। होता है, अच्छे अच्छे उम्रदराज लोग भी पापों के प्रति इतनी गाढ़ आसक्ति रखते हैं कि छोड़ नहीं पाते। यही भाव भ्रमण का कारण है। न जाने कितने भाव में भटकना पड़ेगा। अगर अपना आत्मोद्धार चाहते हो तो पाप से डरो, पाप की क्रिया से डरो, पापात्मक प्रवृत्तियों से बचो, बुद्धि पूर्वक पापों का परित्याग करो। ये तुम्हारे जीवन का उद्धार करेगा। इससे तुम्हारा जीवन धन्य होगा और तुम्हारा ये अनुष्ठान फलीभूत होगा। समझ गए? पाप कटेंगे उसमें संशय नहीं है, पर वो तो अप्रत्यक्ष है, हमें दिखने वाला नहीं है। लेकिन जो दिख रहा है वो हम देखें। और एक बात बता दूं, साफ पाप त्यागोगे तभी पाप कटेंगे। पाप करोगे तो जितना काटोगे उससे कई गुना बांध लोगे। तो बोलो काटने में मजा है या त्यागने में? हाँ, तुम लोग क्या करते हो? भगवान को पाप काटने की मशीन बना लिए। एक बार एक बच्चा, छोटा सा बच्चा था, उसे पाठशाला में किसी ने सिखा दिया, एसो पंच नमो यारो सब पाप पणा सुनो मंगलम नम च सव्वे सिम पड़मम हुई मंगलम। वो आकर मुझसे कहा, महाराज जी नमोकार मंत्र में बड़ी शक्ति है। मैंने कहा हाँ शक्ति है। बोले महाराज जी ऐसा कहते हैं कि नमोकार मंत्र पढ़ने से सारे पाप कट जाते हैं। बोले हाँ कट जाते हैं। तो महाराज फिर तो पाप करने के लिए क्यों रोकते हैं? बोले क्यों? मम्मी लोग पाप करने के लिए क्यों रोकती है? बोले क्यों?
छोटा सा बच्चा था, बोले जब नमोकार जपने से सारे पाप कट जाते हैं तो पाप होने दो, एक बार नमोकार बोल लेंगे सब पाप कट जाएगा। आपको हंसी आ रही है उस बच्चे के सवाल पर अपने अंदर की अवधारणा को पलट कर देखो, कुछ ऐसा ही तो नहीं है। मैंने उसे समझाया, बेटा देख, नमोकार जपने से पाप कटते तो हैं, लेकिन उसके बाद हम उससे ज्यादा लपेट लेते हैं। तो हम ये देखें कि पोटेंसी किसकी है अधिक, पाप के कटने की कि पाप के बांधने की। तो पाएंगे पाप के बंधन का पलड़ा भारी है, कटने का कम। तो जिसकी आमदनी कम और खर्चा ज्यादा वो तो पिटेगा, मिटेगा, दिवाला पिटेगा और क्या होगा। धर्म को पाप काटने की मशीन मानकर मत स्वीकारो, धर्म को पाप त्यागने की प्रेरणा का आधार मानकर स्वीकार कर लो, जीवन धन्य हो जाएगा। पाप त्याग की प्रेरणा, मेरी धार्मिक आस्था जो जो प्रगाढ़ हो त्यों तो मेरा मन पापों से विरत हो, उसमें मैं निमग्न ना हूं, अपने आप को मोड़ूं, अपने जीवन की धारा को बदलूं, तो जीवन का मजा है, उसी में लाभ है, उसी में आनंद है। वो प्रयास होना ही चाहिए। तो तीसरी बात मैंने दूसरी बात हुई, तीसरी बात पुण्यार्जन। अरे बहुत पुण्य कमाना है। अभी आप सबने बोला महाराज गाढ़ा पुण्य कमाना है ना, सबने बोला ना, कमाना है। कल से तो आपने विधान चालू कर दिया, कुछ तो कमाए हो गए, कमाए कि नहीं कमाए बताओ। हाँ महाराज, हम लोग पक्के व्यापारी, घाटे का सौदा तो कभी करते ही नहीं है, जिंदगी में कभी नहीं किया। यहाँ भी घाटे का सौदा क्यों करेंगे, करेंगे क्या बोलो, नहीं करेंगे ना। तो कमाया कि नहीं कमाया, डरते क्यों बोलो ना। हाँ कमाया, हाँ कल शुरुआत की, माने ये यहाँ के विधान की। पुण्य तो जिंदगी से कमाते आ रहे हो, अच्छी बात है। मुझे मालूम पड़ा तीसरा विधान है ना आपका सिद्ध क्षेत्र में, अच्छी बात। पुण्य कमाया, हर व्यक्ति के अंदर इस बात की एक आत्मतुष्टि होती है जब किसी हम धर्मानुष्ठान को करते हैं, पवित्र कर्म करते हैं, तो इस अनुष्ठान के निमित्त मैंने पुण्य कमाया, है ना। कितना पुण्य कमाया, इसकी कसौटी हमने सुन लिया। शास्त्रों पर श्रद्धान है, गुरुओं के वचनों पर श्रद्धान है, पीढ़ियों से हमें संस्कार मिले कि अच्छे कार्य करने से पुण्य बंधता है, हम पुण्य कमाते हैं। भैया ठीक है, ये तो हम सुनते आए, पर देखो तो सही वो पुण्य है कहां, कौन सी झोली में पुण्य है बोलो। नोट कमाते हो, कमाया हुआ धन दिखता है, कमाया हुआ पुण्य दिख रहा है, हाँ दिखा, हाँ दिख रहा है, कहाँ है वो पुण्य, दिखाओ, मुझे भी दिखाओ। हाँ धार्मिक सभाओं में बैठे पुण्य के उदय से बैठे हैं, पर पुण्य मैंने कमाया ये कहाँ है। बहुत थोड़ा सा ऐसे हल्के में मत लो, समझो इसके पीछे बड़ा गहरा दर्शन छिपा है। प्रायः धार्मिक लोग आत्ममुग्धता में जीते हैं। मेरे शब्दों पर ध्यान देना, मैं धर्म करूंगा तो पुण्य बंधेगा, ये कोरी आत्ममुग्धता है। आत्ममुग्धता शब्द का प्रयोग कर रहा हूं मैं बहुत कुछ सोच समझकर। मेरे धर्माचार से पुण्य बंधेगा, ये आत्ममुग्धता है। किसने देखा पुण्य को, ये तो हमने सुन रखा है, हमने ऐसी धारणा बना रखी है, हमने ऐसी मान्यता बना रखी है, उसके अनुरूप करते हैं और अपने आप को इस बात को लेकर संतुष्ट कर लेते हैं, हाँ मैंने बहुत पुण्य किया। नहीं, अगर हमने कोई भी क्रिया की है तो उसका परिणाम परिलक्षित होना चाहिए। मैं आपको एक कसौटी देता हूं पुण्य कमाने की।
बता दूं, आज ही कसौटी दे दूं तो रोज अपनी बैलेंस शीट देख लेना। समझ गए? पुण्य का मतलब होता है अहोभाव, पवित्रता। तुम्हारे हृदय में अहोभाव की जितनी वृद्धि है, समझ लेना उतना पुण्य का अर्जन हो रहा है। असली कमाई क्या है? कौन सी कमाई है? अहोभाव। अपने अहोभाव को बढ़ाना, उत्तरोत्तर बढ़ाना, वही पुण्य है। कितना अर्घ चढ़ाए ये पुण्य नहीं है, कौन सी सामग्री चढ़ाए ये पुण्य नहीं है, वो तो पुण्य की क्रिया है। पुण्य कहाँ है? मेरे भीतर, मेरे भावों में पुण्य है। और भावों में पुण्य होगा तो वो द्रव्य पुण्य आएगा। भावों में ही पुण्य नहीं तो पुण्य आएगा कहां से? शुभ भाव को पुण्य कहा है। किसको कहा है पुण्य? शुभ भाव। वो शुभ भाव कैसे बढ़ेगा? भाव विशुद्धि युक्त अनुराग से बढ़ेगा। और इस भाव विशुद्धि युक्त अनुराग का नाम ही भक्ति है, जो मेरे पुण्य भाव की वृद्धि में कारण है। वो अंदर से उत्तरोत्तर बढ़ना चाहिए। अहो भाव बढ़ाओ, आनंद मंगल आएगा। और एक बात और कहता हूं मैं, पुण्य कमाने के लिए धर्म करना बंद कर दो। क्या बोल रहा हूं? पुण्य कमाने के लिए धर्म करना बंद कर दो। महाराज ये उल्टा उपदेश। हमने तो अभी तक सुना है कि पुण्य कमाना है तो धर्म करो, और आप उल्टा बोल रहे हैं पुण्य कमाने के लिए धर्म करना बंद कर दो। हाँ, दोहरा रहा हूं, पुण्य कमाने के लिए धर्म करना बंद कर दो। तो महाराज किस लिए धर्म करें? पुण्य कमाने के लिए धर्म मत करो, जीवन को पुण्य बनाने के लिए धर्म करो, तर जाओगे। किसके लिए धर्म करो? पुण्य बनाने के लिए। पुण्य बनाने के लिए यानी पवित्र बनाने के लिए। अपने जीवन को पवित्र बनाओ, पुण्य बन जाओगे, पूज्य बन जाओगे। कब बनेगा जीवन पवित्र? कब बनेगा जीवन पुण्य? कब बनेगा? जब तुम्हारा चरित्र निर्मल होगा। पुण्य कमाओगे तो हो सकता है कुछ धन संपत्ति के साथ, धन वैभव के साथ लोक में प्रतिष्ठा पालो, लेकिन जीवन को पुण्य बनाओगे तो गुण वैभव से संपन्न होने के कारण लोग तुम्हारी पूजा करेंगे। पुण्य कमाने वालों की प्रशंसा हो सकती है, पर जो पुण्य बनाते हैं उनकी सर्वत्र पूजा होती है। उसका हृदय प्रसन्नता से भरा रहता है। अपने अंदर ये भाव जगना चाहिए। कंसेप्ट बिल्कुल ठीक बनाइए। मैं धर्म से जुड़ा हूं तो मुझे धर्म के प्रयोजन को ठीक रखते हुए अपने जीवन की धारा मोड़ना चाहिए। जिस उद्देश्य और प्रयोजन को लेकर मैंने धर्मानुष्ठान किया है वो मेरे अंदर घटित होता सा दिखना चाहिए। ध्यान रखना, दुनियादारी का काम पर के लिए हो सकता है, धर्मानुष्ठान तो केवल स्व के लिए ही होता है, निज आत्मा के लिए है। ये दृष्टि होगी तो फिर चौथा दृष्टिकोण अपने आप प्रकट होगा। आत्मा की शुद्धि, आत्मा की पवित्रता, आत्मा की निर्मलता, मन की शांति, जितनी चीजें जोड़ो सब इसमें स्वयमेव जुड़ जाएगी और उसके अनुसार जीवन की धारा आगे बढ़ेगी। ये प्रयास सभी को अपने अंतर मन में करते रहना चाहिए। ऐसा प्रयास और पुरुषार्थ होगा तो परिणाम अलग होगा। जीवन में 4 चांद लगेंगे। आप लोग दिल्ली से आकर के विधान कर रहे, सब लोग व्यस्ततम लोग होंगे,
व्यापार धंधे कारोबार में उलझे रहने वाले लोग, लेकिन उसमें से समय निकालकर लगातार 9-10 दिन तक का समय निकालना ये साधारण बात नहीं है। पर मैं आप सबसे कहता हूँ, जब उधर से विमुख हो गए हो तो इधर पूरी तरह डूब जाओ। जितना इनपुट उतना आउटपुट निकलना चाहिए, निकलना चाहिए कि नहीं? हाँ, तो इनपुट तो पूरा हो गया, आउटपुट लो। तुम लोग व्यापारी हो, जितना इन्वेस्टमेंट करते हो उस हिसाब से कमाई चाहते हो कि नहीं चाहते हो? हाँ, तो तुमने सब लगा दिया, घर छोड़ा, व्यापार छोड़ा, दुनियादारी छोड़ी, ठीक है। अब जब मैं सब छोड़ के आया हूं तो जो मुझे मिलना है, जो मुझे पाना है, उसमें कोई कोड़ कसर नहीं बचनी चाहिए। वो अपनी दृष्टि में आएगी तो सारी बातें जीवन में स्वयमेव घटने लगेगी। वो घटनी चाहिए, जीवन में वैसी वृद्धि होनी चाहिए। अभी आप सब विधान करेंगे। आने वाले 14 तारीख को यहाँ कलश स्थापना का कार्यक्रम, पूरे देश भर से लोग उस कार्यक्रम में अपनी सहभागिता देने के लिए आ रहे हैं। सिद्ध क्षेत्र में सिद्ध क्षेत्र में चतुर्मास हो तो वो चतुर्मास किसी गांव शहर का नहीं होता, पूरे देश और दुनिया का होता है। अब मैं देख रहा हूँ यहाँ के इस चातुर्मास में प्रायः जब कभी भी कहीं चतुर्मास होते हैं तो वहाँ की स्थानीय समाज का उत्साह कुछ ज़्यादा दिखता है। पर इस चातुर्मास में मैं एक विशेष बात देख रहा हूँ कि पूरे देश में एक अलग प्रकार का उत्साह है। चातुर्मास के कलशों के लिए लोगों की होड़ लगी है। हमारे पास कोई बोलियां होती नहीं, मैं कभी भी कलश स्थापना में बोलियां करवाने नहीं देता। आयोजकों को बोलता हूँ एक राशि निश्चित करो और तय कर लो, 11 मुख्य कलश और बाकी जन मंगल कलश आम लोगों को जोड़ने की भावना से इन कमेटी ने रखा। 52 गजा में 52, बहुत उत्साह के साथ लोग अपने अपने कलशों को आरक्षित करा रहे हैं। जैसा अभी आपको बताया, मुख्य कलशों में 2-3 ही शेष हैं, बाकी लगभग सब हो चुके हैं। जो लोग कलश स्थापना रखने में अपनी रुचि रखते हैं वे अभी से अपना मन बना ले। कहीं ऐसा ना हो यहाँ आने के बाद उनको लगे कि मैं अवसर चूक गया। तो वो मौका है, 1-2 दिन 3 दिन में जितनी जल्दी आप अपनी रुचि से अपनी बात रखोगे उतनी जल्दी लाभान्वित होगे। सभी लोगों के हृदय में ऐसा ही उत्साह बना रहे। आपका ये विधान आनंद के साथ संपन्न हो। सिद्ध चक्र विधान में एक विशेष बात है, पहले दिन 8, आज कितने चढ़ाने? 16, एक दिन एडवांस चल रहा है आपका। 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512 और 1024। इसका मतलब जानते हो? इसका मतलब यही है कि तुम्हारी भक्ति दिन दुनी रात चौगनी बढ़नी चाहिए। जैसे जैसे अर्घों की संख्या बढ़े तुम्हारे अंदर का उत्साह भी बढ़ना चाहिए। होता उल्टा है। कब निपटे ये नहीं, ये मन की दुर्बलता, इसी को तो जीतना है। अंदर ऐसा भाव जगाओ कि नहीं, ये विधान घंटा भर और चलता तो अच्छा रहता। ये मनुष्य शरीर की दुर्बलता है, तन भी थकता है, फिर मन भी थकने लगता है। भगवान से एक ही प्रार्थना करो, भगवान ऐसी शक्ति सामर्थ्य दे दो कि आपके पास आऊं तो यहां से उठने का ही जी ना हो, केवल आपका ही हो जाऊं, आपके रंग में रंग जाऊं, तो जीवन का एक अलग मजा होगा। सबके अंदर ऐसी ही भावना आते रहे और अपने जीवन को आगे बढ़ाने का प्रयास करें। जीव दया के लिए जो बांग्लादेश की सीमा में गोवंश की सुरक्षा के लिए देवोदय महासंघ ने एक बीड़ा उठाया, उसके लिए भी बहुत सारे लोगों ने अपनी सहभागिता दी है। मैं सभी को आशीर्वाद देता हूं और वहाँ काम बहुत बड़ा है। परसों के दिन शंका समाधान में उसकी जो दास्तान आप सबके बीच रखी गई वो रूह कपाने वाली है। सभी को ऐसे पवित्र कार्य में अपनी सहभागिता देनी चाहिए। जो भी लोग उसके लिए इच्छुक हैं समय पर अपनी उसकी घोषणा करा सकते हैं। शाम के समय में
या कल उसकी सूचना आप सबको मिल जाएगी। आज आप सबका समय हो गया है। मैं मंगल भावना के साथ यहाँ पर विराम लूँगा। सभी लोग मेरे साथ मंगल भावना दोहराएंगे। पहले मैं बोलूँगा, फिर आप लोग बोलिएगा। मंगल मंगल होए जगत में, सब मंगल में होए। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। कहीं क्लेश का लेश रहे ना, दुख कहीं भी हो। मन में चिंता भय न सतावे, रोग शोक नहीं हो। नहीं बैर अभिमान हो मन में, क्षोभ कभी नहीं हो। मैत्री प्रेम का भाव रहे, नित मन मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में, सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। मन का सब संताप मिटे, अरु अंतर उज्ज्वल हो। राग देश और मोह मिट जाए, आत्म निर्मल हो। प्रभु का मंगल गान करे, सब पापों का क्षय हो। इस जग के हर प्राणी का हर दिन मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में, सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। गुरु हो मंगल, प्रभु हो मंगल, धर्म सुमंगल हो। माता पिता का जीवन मंगल, परिजन मंगल हो। जन का मंगल, गण का मंगल, मन का मंगल हो। राजा प्रजा सभी का मंगल, धरा धर्ममय हो। मंगल मंगल होए जगत में, सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। मंगलमय हो प्रातः हमारा, रात सुमंगल हो। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल हो। घर घर में मंगल छा जाए, जन जन मंगल हो। इस धरती का कण कण पावन ओ मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में, सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। सब जग में मंगल बढ़े, टले अमंगल भाव। है प्रमाण की भावना, सब में हो सद्भाव। जय बोलो परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, पूज्य मुनिवर श्री विराट सागर जी महाराज की।